यूजफुल लगती है तो मैं उसको यहाँ पे आपको सॉल्व करवा दूंगा, यानी कि आपको रिमेंबर करवा दूंगा। ओके, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 साइन वर्स एक्स इक्वल टू साइन वर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हमारे पास जो आपका एक्स का इंटरवल दे रखा है वो दे रखा है -1/2 टू 1/2। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे साइन है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक्स की वैल्यू हम लोग साइन थीटा पुट करें। तो सपोज चल लेते हैं लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, राइट। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका थीटा की वैल्यू जाएगी वो आएगी कितनी, साइन बस एक्स, राइट। और अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो आपका एल एच एस है, एल एच एस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 साइन बस दे रखी है। ओके, बात करें राइट हैंड साइड की, तो हम लोग राइट हैंड साइड को यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, राइट। टेकिंग आर एच एस, आर एच एस कितना अपने पास, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, राइट। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या माना था कि x इक्वल टू साइन थीटा रखना है, तो यहाँ पे रख दो आप। तो ये बनेगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, दैट इज साइन 3 थीटा फॉर्मूला। वो क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइन इनवर्स इसको ले सकते हैं साइन थीटा, राइट। क्या ले सकते हैं, साइन थीटा, सॉरी साइन 3 थीटा। अब देखो यहाँ पे साइन बस साइन 3 थीटा ये आ गया। अब प्रॉपर्टी होती है इसकी, ITF में प्रॉपर्टी होती है साइन बस साइन एक्स, राइट। तो वो क्या होना चाहिए, वो क्या होता है, एक्स होता है। क्या होता है, एक्स होता है। अब यहाँ पे यही प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 थीटा बन जाएगा। और हमने 3 थीटा की वैल्यू जो है हमने निकाल चुके हैं, तो वो कितनी होती है, वो कितनी हमारे पास, साइन बस एक्स। तो ये बन जाएगा 3 साइन बस एक्स। तो यानी कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड आया वो कितना आ गया, 3 साइन बस एक्स आ गया, जो कि हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो यानी कि इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हो गया इक्वल टू आर एच एस, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे हेंस प्रूफ, राइट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इंटरवल दे रखा है 1/2 टू 1। ओके, सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कॉस है तो हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू जो आएगी वो कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कॉस 3 कॉस इनवर्स एक्स है, तो हम लोग राइट हैंड साइड से चलेंगे। ये राइट हैंड साइड से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो टेकिंग आर एच एस, राइट, आर एच एस कितना हमारे पास, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या मानी थी, हमने अज्यूम किया था x इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, राइट। तो ये बना हमारे पास, हाँ अगेन ये वाला फॉर्मूला हमने फिर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, 4 कॉस की थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये कितना होता है, कॉस 3 थीटा होता है। अगेन हमारे पास कॉस 3 थीटा बन गया। अगेन हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कितना होता है ये, एक्स होता है। ओके, तो ये हम लोग यहाँ फिर से यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा क्या बनेगा, 3 थीटा। तो अगेन 3 थीटा, थीटा जो हमने निकाला था कॉस इनवर्स एक्स निकाला था, तो ये बन जाएगा 3 कॉस इनवर्स एक्स। और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गए, इसका मतलब हमारे पास ये LHS के बराबर है। इस तरीके से हम लोग इसको इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं हमारे पास। ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस क्वेश्चन की हम लोग को क्या करना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है इसको। देखो यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है, जैसे यहाँ पे क्या हम लोग जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ की। अब वहाँ पे तो हमें दिख रहा था कि वहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स था, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या कहते थे, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिए थे। बट होगा क्या अगर यहाँ पे मैं, अगर आपको कहीं मिल जाए रूट ए वन प्लस एक्स स्क्वायर और वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक्स इक्वल टू टेन थीटा पुट करेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाए तो क्या पुट करोगे आप, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, राइट। और भी कुछ सब्स्टिट्यूशन आपको बता देता हूँ यहीं पे। जैसे आपको मिल जाए ए रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप क्या पुट करोगे यहाँ पे, एक्स की वैल्यू जो पुट करोगे आप ए साइन थीटा या फिर आप ए कॉस थीटा पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही आपकी वैल्यू काम करेंगी। अब उसके बाद में अगर आपके पास मिल जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट, तो इसमें आप सब्स्टिट्यूट करोगे, क्या करोगे, ए सेक थीटा, ओके। तो ये सारी चीज़ हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा टेन बस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स हमारा जीरो नहीं हो सकता। देखो अगेन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर को क्या पुट करोगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर को टेन सॉरी ये हमारे पास दे रखा है, तो यानी कि ओके, लेट्स सपोज लेट एक्स इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे टेन थीटा। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, टेन बस रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू टेन थीटा डालनी है, तो डाल दो उसमें टेन बस, ये हो गया रूट ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा, राइट। अब ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स, हाँ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, वो रूट में सेक स्क्वायर थीटा है, तो ये बन जाएगा सेक थीटा, ओके, और माइनस वन अपॉन टेन थीटा। अब इसको साइन कोस में चेंज कर लो। साइन कोस में क्या होगा, अभी देखो कुछ फॉर्मूला हमारे पास काम नहीं कर रहा है, इसलिए साइन कोस में चेंज करना पड़ेगा इसको। तो ये क्या बनेगा, टेन इनवर्स वन अपॉन कॉस थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। फिर से हम लोग आगे चलते हैं, इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बनेगा वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कॉस थीटा हमारा कैंसिल आउट हो गया। इसमें आगे हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो हाफ एंगल का फॉर्मूला आता है वो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। ये बनेगा वन माइनस कॉस थीटा का ले सकते हैं टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ओके। नीचे हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा को हाफ एंगल में चेंज करेंगे, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कर देते हैं इसको, टू से टू कैंसिल हुआ, और यहाँ पे एक साइन थीटा बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा बाई टू डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई टू, तो ये बन गया टेन थीटा बाई टू ना, ये बन गया टेन थीटा बाई टू। हम लोग फिर से प्रॉपर्टी जानते हैं कि टेन बस टेन थीटा क्या होता है, टेन बस टेन एक्स, ये होता है हमारा एक्स, राइट। तो सेम हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, तो ये बन जाएगा थीटा बाई टू, थीटा बाई टू यानी वन बाई टू थीटा क्या एक्स हमने सेवन थीटा माना था, तो यहाँ से बोल सकते हैं थीटा जो आएगा वो टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग थीटा की वैल्यू डाल देंगे, तो थीटा कितना हमारे पास, थीटा कितना टेन इनवर्स एक्स था, तो वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में हमारा जो क्वेश्चन था ये, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में कितना आया, ये हमारा वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स, ओके। सो दिस इज अवर आंसर। इतना सारा पार्ट हम लोगों ने, ये आपका इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सा सब्स्टिट्यूशन लगाना है, तो इसको आप ध्यान रखोगे
तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में देखो आप, tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। एक्स की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 0 to पाई। ओके, अब यहाँ देखना tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स को हमें सॉल्व करना है। तो आपको ध्यान होना चाहिए हाफ एंगल फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में अभी भी देखा था हमने कि 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता था, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अभी यूज किया हमने ये। एक होता है 1 प्लस कॉस थीटा जो कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ओके, और एक साइन थीटा का हमने अभी यूज किया था, साइन थीटा को क्या हाफ एंगल में करेंगे तो ये बनेगा टू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये सारे आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब देखो आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स, हाँ यहाँ पे रूट में 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर, यहाँ पे होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आती है कि आपको ये कोई बताएगा नहीं वैसे, कि अगर इसको ओपन करते हो, जब भी रूट में ऐसे ओपन किए गया हमने कोई चीज़ कांस्टेंट को, तो वो मॉड में आती है, क्योंकि ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव नंबर देगी। तो हालांकि इसका वैल्यू भी हमें पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो अगर ये अंदर वाला नेगेटिव हो गया तो ये दो तरीके से खुलेगा। अगर एक ही वैल्यू पॉजिटिव है तो ऐसे की ऐसे आ जाएगा वैल्यू, अगर ये नेगेटिव है तो -1 खुलेगा। ओके, तो ऐसे यहाँ पे है। तो अगर बात करें इसकी, ये बनेगा हमारे पास √2 साइन एक्स बाई 2 मॉड में डिवाइड बाई √2 मॉड कॉस एक्स बाई 2, राइट। √2 से √2 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स बाई 2 है ना। अब ध्यान देना, अगर हमारे पास इंटरवल दे रखा है 0 to पाई, सपोज करो एक्स का इंटरवल है हमारे पास 0 to पाई, तो यहाँ पे एक्स बाई 2 का इंटरवल क्या होगा 0 to पाई बाई 2, यानी कि हमारा एक्स बाई 2 जो है वो 0 to पाई बाई 2 मारा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट मारा है। तो हमारे पास साइन जो होगा, साइन और कॉस दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इस मोड की क्या है, जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मोड हमारा ऐसे ही रिमूव हो जाएगा। तो यानी कि ये बन गया tan इनवर्स साइन एक्स बाई 2 डिवाइड बाई कॉस एक्स बाई 2, तो ये बन जाएगा tan एक्स बाई 2, राइट। और tan इनवर्स tan थीटा आप जानते ही हो, tan इनवर्स tan एक्स कितना होता है, x होता है, ठीक है, क्या होता है, x होता है। तो सेम तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, कि ये हमारा कितना हो जाएगा x बाई 2 हो जाएगा। तो यानी कि इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आया, क्वेश्चन नंबर 4 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया, x बाई 2। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट आपके, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई cos x प्लस साइन एक्स। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या कह सकते हैं इसको, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास इंटरवल दे रखा है -π/4 से 3π/4 की वैल्यू है, x की वैल्यू जो है -π/4 से 3π/4 है। अब tan इनवर्स में सॉल्व करना है, तो tan इनवर्स, अब देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, सबसे पहले इसको क्वेश्चन को ले लेते हैं कि हमें ये सॉल्व करना है, cos x माइनस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब क्या काम करना है आपको, इस वाले के अंदर आपको cos x से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इसको ले सकते हैं हम लोग tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x, ओके, डिवाइड बाई cos x प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई cos x। हमने cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया। अब क्या हुआ, डिवाइड करने से क्या हुआ कि हमने जैसे ही इसको डिवाइड किया अलग, इसमें डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स cos x डिवाइड बाई cos x कितना होगा, 1 होगा।
इसको इसको डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ऐसे कर लो आप। हाँ, इसको कॉस एक्स अपॉन कोस एक्स हो गया, ये साइन एक्स अपॉन कोस एक्स हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, राइट। हाँ, अब क्या करेंगे यहाँ पे आगे, ये बन जाएगा यहाँ पे टेन इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और करने वाले हैं, ध्यान देना। इस 1 को लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पे 10 पाई बाई 4, राइट। 10 पाई बाई 4 कितना होता है, 1 होता है, माइनस टेन एक्स तो है ही ऑलरेडी, डिवाइड बाई 1 प्लस, यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड में 1 है, तो मैं इसको लिखूँगा 10 पाई बाई 4 इंटू 10x, राइट। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि जो आपका tan a माइनस बी होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, राइट। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो यानी कि हमारे पास ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स, ठीक है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b हो गया, तो यानी कि tan a माइनस बी हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया tan a माइनस बी, ए कितना है पाई 4 माइनस बी, राइट। और यहाँ से हमें कितना मिला, अब tan वर्स tan थीटा क्या होता है, थीटा होता है, यानी tan वर्स tan एक्स क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, tan वर्स tan एक्स, ये होती है प्रॉपर्टी एक्स, ओके। इस वजह से क्या होगा, ये पाई बाई 4 माइनस एक्स आ जाएगा, राइट। अब एक बार चेक कर लेना कि क्या ये पाई 4 माइनस एक्स हमारा इसकी रेंज में आ रहा है क्या, तो हमारा tan वर्स की प्रिंसिपल वैल्यूज़ की जो रेंज होती है क्या उसमें आ रहा है। अब चेक कर लेते हैं, हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, x का इंटरवल दिए रखा है माइनस पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, अगर ये माइनस एक्स करता हूँ तो ये बन जाएगा माइनस 3 पाई बाई 4 से पाई बाई 4, और मुझे पाई बाई 4 ऐड करना है इसमें, ये बन जाएगा पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2, और पाई बाई 4 इसमें ऐड करोगे तो ये माइनस का पाई बाई 2 बन जाएगा, यानी हमारे पास ये वाला जो वैल्यू आ रहा है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में आ रहा है, इसका मतलब इसकी रेंज में आ रहा है ये वाला वैल्यू, तो हम लोग इसको एज इट इज़ इसको रख देंगे, यानी ही हमारा सिंप्लीफाई फॉर्म हो जाएगा, ओके। तो ये रहा हमारा आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा ये, इसका आंसर कितना आया, पाई बाई 4 माइनस एक्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज tan बस x अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वेयर मॉड एक्स इज लेस देन ए, ओके। तो यहाँ पे क्या करें हम लोग, मैंने बोला था कि जब भी आपको रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो वहाँ पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, ओके। सेम यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, तो लेट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, एक्स बाई ए, थीटा का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, राइट ना। अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या फ़र्क पड़ेगा, अभी tan इनवर्स एक्स, एक्स कितना हमारे पास ए साइन थीटा, राइट, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, यानी एक्स कितना हमने सब्स्टिट्यूट किया था, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। एक्स की वैल्यू कितनी, ए साइन थीटा है, तो एक्स स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर से इसको सॉल्व करते हैं, tan बस ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई रूट ओवर, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया, राइट। फिर से इसको सॉल्व करते आगे सिंप्लीफाई करेंगे, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर, देखो 1 माइनस कॉस का थीटा, हम लोग जानते हैं कि कॉस ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पे यूज करेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, कॉस का थीटा होगा, ये बन गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट।
नाउ टेन इनवर्स ए साइन थीटा, इसका रूट लोगे तो ए कॉस थीटा आएगा ये, और यहाँ पे ए से ए कैंसिल आउट हो गया। नाउ टेन इनवर्स, सॉरी, यहाँ पे ए से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या कितना बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगेन हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। ओके, और हमें प्रॉपर्टी बताए, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक सॉरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से मिल जाएगा कितना, ये मिल जाएगा आपको थीटा, और थीटा हमने क्या निकाला था अभी क्वेश्चन में, साइन इनवर्स एक्स वाई है। तो यानी कि थीटा क्यों कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, सिंप्लीफाइड फॉर्म। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 इज tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड x की वैल्यू हमारे पास इंटरवल दे रखा है -a/√2 से प्लस का a/√3, राइट। देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है पहले हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं पहले, 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, एक्स क्यूब से ऊपर नीचे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, राइट, एंड हियर a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ओके, नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ ये यहाँ पे ठीक है, ठीक है, a/√3 आ रहा है, तो आई थिंक हमको एक्स बाई ए बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा करो, आप ए क्यूब से डिवाइड कर दो, राइट, यहाँ पे ए क्यूब से डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा 3x/a माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब डिवाइडेड बाई हेयर एक एक्स ए क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब, तो ये तो 1 बन गया, माइनस 3 बाई ए आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे एक्स बाई ए को आप क्या कर दो, लेट एक्स बाई ए इक्वल टू टेन थीटा, राइट। सो यहाँ से हम लोग थीटा कितना आएगा, टेन इनवर्स एक्स बाई ए, राइट। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। और ये एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में टेन थ्री थीटा का, इसका टेन थ्री थीटा का। ओके, तो हमारे पास जो टेन इनवर्स क्वेश्चन था 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, एक्स बाई ए को टेन थीटा डाले थे, इसके बाद ये सिंप्लीफाई होके टेन क्यूब थीटा मिला था, यानी इसका वैल्यू हमें कितना मिला था, इसका वैल्यू कितना मिला था, टेन क्यूब थीटा, टेन थ्री थीटा सॉरी। तो ये मिलेगा टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा। तो यानी कि इसका वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 थीटा आ जाएगा, और थीटा हमने कितना माना था, थीटा कितना आया था हमारा, टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यानी कि यहाँ पे ये बन जाएगा 3 टेन इनवर्स एक्स बाई ए, राइट। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगा, राइट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें फाइंड वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करें हम लोग, जो लास्ट वाला जो इनवर्स फंक्शन है इसके अंदर में, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको कुछ अज्यूम कर लेते हैं
लेट साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2 इज थीटा। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, राइट। साइन थीटा इक्वल टू 1/2, और 1/2 साइन में किस एंगल के लिए होता है, वो होता है हमारा साइन π/6। कितना होता है, साइन 30 होता है ना, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, तो साइन π/6 लिख सकते हैं इसको। अब देखो आप, हमें यहाँ पे साइन बस का रेंज पता होना चाहिए, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन बस एनीथिंग, ओके, वो कितना होता है, इज -π/2 टू π/2, वो भी क्लोज इंटरवल में, और π/6 हमारा क्या है, इस इंटरवल में आ रहा है, यानी कि हमारे पास थीटा का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, π/6, राइट। तो अब यहाँ पे थीटा निकाल लिया हमने। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हमारा, tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू, अब देखो साइन इनवर्स 1/2, यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन था। साइन इनवर्स 1/2 को हमने कुछ थीटा माना, थीटा का वैल्यू आया हमारा π/6, तो यहाँ π/6 हम लोग पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें, 2 इंटू π/6। अब यहाँ से कैंसिल आउट किया इसको 3 टाइम्स, तो ये बन गया tan इनवर्स 2 cos π/3, राइट, 2 cos π/3। अब अगेन यहाँ पे क्या हुआ, tan इनवर्स 2 इंटू कॉस π/3, यानी cos 60 की वैल्यू, cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है, ये कितना हो गया, 1/2 हो गया, इससे कटा, ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये कितना बना यहाँ पे, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 हम लोग जानते हैं कितना होता है, π/4 होता है, राइट, कितना होता है, π/4, यानी कि हमारे पास इसका जो वैल्यू आया क्वेश्चन नंबर 8 का, वो कितना आया, π/4 आया, ओके। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, ओके। सो हमें दे रखा है tan 1/2 साइन बस 2x अपॉन 1 + x² cos इनवर्स 1 - y² अपॉन 1 + y², and we have mod x is less than 1, y is greater than 0, xy is less than 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कि जो आपका अंदर साइन बस और कॉस इनवर्स दे रखे हैं उसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, सबसे पहले इसको अज्यूम इसको ले लेते हैं, लेट साइन बस 2x अपॉन 1 + x², ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू समथिंग, तो यहाँ पे 1 + x² दिख रहा है आपको, तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग को, x इक्वल टू tan अल्फ़ा कर देते हैं, tan थीटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने किया है tan अल्फ़ा कर दिया, तो क्या हुआ यहाँ से, अगर tan अल्फ़ा किया तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 + tan² अल्फ़ा, राइट। अब यहाँ पे देखो, ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, वो होता है साइन 2 थीटा, यानी कि ये बन जाएगा साइन 2 अल्फ़ा, क्या बन जाएगा, साइन 2 अल्फ़ा। इसका मतलब साइन बस साइन 2 अल्फ़ा बना। अब इसमें भी एक प्रॉपर्टी होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, कि साइन इनवर्स साइन एक्स कितना होता है, वो एक्स होता है, अगर यहाँ एक्स है तो, राइट। तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 2 अल्फ़ा के कितना बन जाएगा, 2 अल्फ़ा, और हमने क्या किया था, एक्स को tan अल्फ़ा माना था, तो यानी कि यहाँ से अल्फ़ा कितना बोल सकते हैं, हमें tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, राइट। ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स एक्स, तो ये बन गया अल्फ़ा की वैल्यू 2 tan इनवर्स एक्स हो गई, ओके। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 tan इनवर्स एक्स। नाउ लेट्स अज्यूम cos इनवर्स 1 - y² upon 1 + y², and here we can say that we can put y equal to something, that is tan बीटा मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मानेंगे, tan बीटा, राइट। अब यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, cos इनवर्स 1 - tan² बीटा अपॉन 1 + tan² बीटा, और फिर से ये ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है,
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस टू थीटा का फॉर्मूला। तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स कॉस टू बीटा, एंड वी नो दैट कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज एक्स होता है। तो यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस टू बीटा कितना हो जाएगा, टू बीटा। और यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा जो आएगा वो कितना आएगा, टेन इनवर्स बाई आ जाएगा, राइट, टेन इनवर्स बाई आ जाएगा। ओके, नाउ ये कितना हो जाएगा, हमारे पास टू बीटा है तो ये बन जाएगा टू टेन इनवर्स बाई, राइट, कितना बन गया, टू टेन इनवर्स बाई। यानी कि इसका वैल्यू आ गया टू टेन इनवर्स बाई, और इसका जो वैल्यू आया था साइन बस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का, इसका, ठीक है, इसका कितना आया था, टू टेन बस एक्स आया। तो इसका वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं क्वेश्चन में, तो देख लेते हैं क्या बनेगा। क्वेश्चन में बनेगा टेन हाफ ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी ये बनेगा आपका टू टेन बस एक्स प्लस टू टेन बस वाई, राइट। अब देखो यहाँ पे जैसे ही हम लोग ये किए तो ये बन गया टेन ऑफ, अब देखो यहाँ पे वन बाई टू से ये टू कॉमन आ गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा टेन बस एक्स प्लस टेन बस बाई, राइट। नाउ यहाँ पे एक फॉर्मूला और होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, टेन बस एक्स प्लस टेन बस बाई को हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई अपॉन वन माइनस एक्स बाई, राइट। तो यहाँ से क्या मिलेगा ये, और अगेन हम लोग टेन ऑफ टेन बस, हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में फॉर्मूला होता है टेन बस एक्स इक्वल टू एक्स होता है, या यहाँ पे थीटा लोगे तो थीटा आ जाएगा। फिर से क्या हो गया, टेन ऑफ टेन बस ये कितना बन गया, एक्स प्लस बाई अपॉन वन माइनस एक्स बाई, ये हमारा फाइनल क्वेश्चन हुआ, राइट। ये हमारा आंसर हो गया, ओके। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पास आंसर आया वो कितना आया, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 पर। ओके, ये सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो आप, साइन बस साइन ऑफ टू पाई बाई थ्री। अब आप बोलोगे कि साइन और साइन इनवर्स साइन का फॉर्मूला हमें पता है, क्या पता है, साइन इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मूला पता है, और वो कितना होता है, एक्स होता है। फिर बोलो कि आपका ये एक्स का आंसर कितना आ जाएगा, टू पाई बाई थ्री आएगा। बट नहीं, टू पाई बाई थ्री नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि टू पाई बाई थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू इंटरवल। इसका इंटरवल देखो आप क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू इसका वो होता है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। अब देखो आप चेक करो क्या ये वैल्यू इसमें आ रही है, नहीं आ रही। इसका मतलब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करेंगे, हमें दे रखा है साइन बस साइन टू पाई बाई थ्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री, राइट, लिख सकते हैं बिल्कुल। हाँ, अब जैसे इसको लिखा तो ये बन गया साइन इनवर्स साइन साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, तो ये बन गया साइन पाई बाई थ्री। अब आप देखो, अब जो आपके पास वैल्यू आई वो हमारा इसके प्रिंसिपल वैल्यू इसके इंटरवल में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखो पाई बाई थ्री जो है वो बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, यानी कि अब हम लोग इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू क्या कह सकते हैं, इसका वैल्यू जो आएगा वो पाई बाई थ्री आ जाएगा, ठीक है। ये पाई बाई थ्री हमारा इसके इंटरवल में, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू इसके इंटरवल में आ रहा है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, पाई बाई थ्री, ओके। तो यहाँ पे लिख देना, ये हमारा रेंज है, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ओके। तो ये हमारा आंसर हो गया पाई बाई थ्री। इसी तरीके का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक, कितना है, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में है, थोड़ा सा हमें यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि
अगर हम लोग tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 को अगर हम लोग 3 पाई बाई 4 लिखें अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी दैट इज tan इनवर्स tan x होता है, बट यहाँ पे भी x की वैल्यू जो आनी चाहिए वो बिलोंग करनी चाहिए किसके बीच में, -π/2 टू π/2, बट यहाँ पे ओपन होता है। ओके, यहाँ पे 10 वाले में ओपन इंटरवल रहता है, राइट। तो -π/2 टू π/2, बट 3 π/4 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, राइट, डज नॉट बिलोंग्स टू π/2 टू π/2, -π/2 टू π/2। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, अगेन हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करेंगे इस तरीके से कि इस इंटरवल में आ जाइए। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे tan इनवर्स tan, यहाँ पे मैं इसको ले सकता हूँ π-π/4, बट ये होगा क्या, हाँ ये क्या होगा, tan 3/4 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, कह सकते हैं। अब देखो इसको आगे सॉल्व किया, tan इनवर्स tan, ये कितना होगा, tan पाई माइनस थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है, सॉरी -tan थीटा होता है, तो -tan π/4 होगा, ठीक है। बट हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे tan माइनस थीटा जो होता है वो -tan थीटा होता है, यानी कि हम लोग -tan थीटा को ये लिख सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे इसको लिखा जाएगा tan ऑफ -π/4, राइट। अब देखो, अब हमारा जो इंटरवल आया -π/4, नाउ -π/4 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यूज के इंटरवल में ये आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा आंसर बन सकता है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा tan बस tan -π/4, ये आ जाएगा हमारे पास -π/4। ओके, सो इसका जो आंसर आया क्वेश्चन नंबर 11 का वो कितना है, tan बस tan 3/4 का -π/4। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखो आप, यहाँ पे हमें दे रखा है tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा। यहाँ पे ये जो वैल्यू है साइन 3/5, साइन इनवर्स 3/5 और कॉट इनवर्स 3/2, इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 को सॉल्व करना है, तो इसको सपोज अज्यूम कर लेते हैं कि इसको, ये हमारा अल्फ़ा है, तो यहाँ से साइन अल्फ़ा कितना आ जाएगा 3/5, राइट। साइन अल्फ़ा कितना आएगा 3/5। अब देखो यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, इसको अल्फ़ा माना तो साइन अल्फ़ा कितना आ गया 3/5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग tan अल्फ़ा निकालने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे फॉर्मूले में वो यूज होगा। तो tan अल्फ़ा क्या होता है, और आप बोल सकते हैं इसको 1/cot अल्फ़ा होता है, और cot अल्फ़ा ले सकते हैं हम लोग √1/√over कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस, सॉरी कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा -1, राइट। अब इसको साइन में चेंज कर सकते हैं इसको, तो ये बनेगा 1/√1 साइन स्क्वायर अल्फ़ा -1, इसको आगे लिखा तो ये बन गया साइन अल्फ़ा अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, राइट। ये आ गया tan अल्फ़ा की वैल्यू। अब साइन अल्फ़ा में पता है 3/5 है, तो यहाँ रख दो आप, 3/5 डिवाइड बाई √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर 9/25। आगे सॉल्व किया इसको, ये बना 3/5 डिवाइडेड बाई, और कितना बना ये 1 माइनस 9/25 यानी 16/25, तो ये बन गया 4/5, तो ये बना 3/4 tan अल्फ़ा, राइट। तो यानी कि हम लोग क्या किए, यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू आ गया tan इनवर्स 3/4। ओके, अगेन हम लोग इसी तरीके से दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करेंगे, cot इनवर्स
3/2, इसको मान लेते हैं हम लोग बीटा। ठीक है, इसको बीटा सपोज किया तो यहाँ से बन गया कॉट बीटा इक्वल टू 3/2। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टेन की वैल्यू निकालेंगे। तो इस यहाँ से सिंपल है, कॉट बीटा, यहाँ से अगर टेन बीटा निकालना है तो वो होता है 1 अपॉन कॉट बीटा सिंपली। तो यानी कि 1/3/2, तो ये बन जाएगा 2/3, राइट। तो टेन बीटा आ गया कितना, 2/3 आ गया। ओके, अब हमारे क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था हमें, टेन ऑफ साइन नंबर 3/5 प्लस कॉट बस 3/2। अब यहाँ पे सारी वैल्यू हम लोग टेन की फॉर्म में लिख देंगे। अल्फा आ गया हमारा टेन बस की फॉर्म में, और यहाँ से हमारा बीटा भी आ गया। बीटा कितना आया, टेन इनवर्स 2/3। अब देखो हमारे क्वेश्चन जो था वो था टेन ऑफ साइन बस 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो इसका वैल्यू हम लोग टेन में निकाले तो टेन बस 3/4, और यहाँ पे प्लस में टेन बस 2/3। अब क्या करेंगे, टेन बस का एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, टेन इनवर्स, देखो फॉर्मूला क्या होता है, टेन बस एक्स प्लस टेन बस बाई, राइट। ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, राइट। अगर यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये भी हमें कंडीशन दे पता होनी चाहिए, राइट। तो ये हमारे पास होना चाहिए। अब यहाँ देखो, इसको लिखेंगे टेन बस एक्स प्लस बाई 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस एक्स बाई 2/3, राइट। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 टाइम्स, इसको बनाया टेन इनवर्स, इसको किया 3 × 3 9 प्लस 8 अपॉन 12, और यहाँ नीचे बनेगा 1 माइनस 1/2 1/2, राइट। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं अगेन। ये 6 टाइम्स गया तो ये बन गया टेन इनवर्स 9 + 8 17/6, 17/6 आ गया। तो यानी कि इसका आंसर बना कितना, 17/6 बाई प्रॉपर्टी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर आएगा वो 17/6 आ जाएगा इस प्रोसेस के जरिए। ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि cos इनवर्स cos 7π/6 इज इक्वल टू, ऑप्शनल क्वेश्चन है हमारा। तो देखो हम लोग इसमें क्या करेंगे, cos इनवर्स cos 7π/6, अब डायरेक्ट हम इसको लिख नहीं सकते कि cos इनवर्स cos x जो होता है वो x होता है, बट डायरेक्ट हम लोग 7π/6 लिखे हैं तो ये लिख नहीं सकते क्योंकि ये हमारा बिलोंग नहीं करता इसके प्रिंसिपल वैल्यूज़ के इंटरवल में। समझ में आ रहा है, 0 to π में ये आ नहीं रहा, इसका मतलब हमें ऐसी वैल्यू सोचनी पड़ेगी जो हमारे पास इस इंटरवल में आ रही हो। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम लोग cos इनवर्स cos, इसको मैं 2π माइनस 5π/6 लिख सकता हूँ। बोलो कि cos 2π माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। इस वजह से क्या होगा, सेम, हाँ इसको ले सकते हैं हम लोग cos 7π/6, सॉरी क्या लिखेंगे 7π/6। तो क्या होगा cos 2π माइनस थीटा cos थीटा आ जाएगा। इस वजह से क्या हुआ, ये cos इनवर्स ये बना cos 12 - 7 यानी 5π/6 बन गया, राइट। अब देखो हमारे पास जो 5π/6 आ रहा है क्या वो 0 to π में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। तो इस वजह से क्या होगा, इसका आंसर जो आ जाएगा वो 5π/6 हो जाएगा, राइट। तो हमें इस तरीके से आपको वैल्यू सोचनी है कि ये हमारे इस इंटरवल में आ जाए, ठीक है, इस वाले 0 to π में। तो इसमें आंसर जो होगा वो आपका आ जाएगा 5π/6 यानी बी ऑप्शन। ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा sin π/3
माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू। अब देखो शॉर्ट तरीका बताता हूँ मैं आपको, π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस एक्स को लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये हमारा प्रॉपर्टी होता है, बट हमारे सिलेबस में मतलब यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, हम लोग इसको लिख सकते हैं कि π/3 माइनस माइनस साइन इनवर्स 1/2, राइट। नाउ यहाँ पे बोलेंगे कि साइन π/3 माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन इनवर्स 1/2, यानी साइन में किस एंगल के लिए 1/2 मिलता है हमें, वो मिलता है साइन 30 के लिए। तो 30 मतलब बोले तो π/6, सही है। π/3 प्लस π/6 कितना हो गया, बस ये आपका हो गया π/2 हो गया, राइट। साइन π/2 हो गया, साइन π/2 कितना होगा, 1 होगा भाई। ओके, तो साइन π/2 का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो चलते चलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे है, वो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है हमारा tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू। फिर से हम लोग क्या करें, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 ये दिया हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे ये बनेगा tan इनवर्स √3। अब देखो tan इनवर्स √3 कितना होता है, किस एंगल के लिए होता है हमारा √3, tan में ये होता है π/3 tan 60 माइनस, यहाँ पे देखा जाए तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस सॉरी प्लस में पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 बन जाएगा ये, राइट। ये बन गया π/3 प्लस पाई माइनस, अब कॉट इनवर्स √3 यानी कॉट में किस एंगल के लिए √3 मिलता है, वो मिलता है हमारा कॉट 30 के लिए आई थिंक। तो कॉट 30 बोले तो π/6, सॉरी 30 डिग्री मतलब π/6। तो ये बना हमारा पाई माइनस π/6 कितना हो गया, सॉरी π/3 माइनस π/6 करोगे π/6 आएगा। तो पाई π/6 प्लस पाई, तो पाई प्लस π/6 कितना हुआ ये, यहाँ पे कुछ समझ गड़बड़ हो रही है ना कुछ, आई थिंक हमारे पास ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ क्या गड़बड़ हुई है, कॉट इनवर्स माइनस √3 है। ओके, π/3, अच्छा यहाँ माइनस था ना, यहाँ पे माइनस है, सॉरी ये हमारा मिस्टेक है, यहाँ माइनस था, हमने इसको ये लिखा था, राइट। हाँ, तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस पाई, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास आंसर क्या बनेगा, π/3 प्लस π/6, π/2 हो गया माइनस पाई, यानी कि माइनस का π/2। ओके, तो ये हमारा माइनस π/2 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट। ये था हमारे सारा एक्सरसाइज 2.2 कम्प्लीटली 1 बाई 1 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किया। अब इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, तो चलिए चलते हैं, थैंक यू।